हेलो मेरे प्यारे बच्चे लोग, वेलकम टू आवर चैनल। ये चैनल है डेडिकेटेड केमिस्ट्री को, जहां हम लोग पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स केमिस्ट्री के बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। बिलीव में मेरे प्यारे बच्चे लोग, आप लोगों को इसके बाद केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो हम शुरुआत करते हैं आज के पहले चैप्टर से, जो कि है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। बेस है ये चैप्टर केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम एलिमेंट्स की पीरियोडिक प्रॉपर्टी को जानते हैं और सभी एलिमेंट्स को, एक जैसे एलिमेंट्स को एक ग्रुप में इकट्ठा करके उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। पूरे चैप्टर की बात करेंगे तो हम लोग शुरुआत करेंगे हिस्ट्री से, कि कैसे शुरुआत हुई क्लासिफिकेशन की, क्या जरूरत थी, क्या क्या अटेम्प्ट आए। तो 3 मेजर अटेम्प्ट की हम बात करेंगे। उसके बाद हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड फॉलो होते हैं, किस तरीके से ट्रेंड फॉलो होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे इफेक्ट होती हैं ग्रुप्स में और पीरियड्स में, इसके बारे में बात करेंगे। आप बने रहना मेरे साथ वीडियो में, आप लोगों को सारा का सारा चैप्टर क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री केमिस्ट्री में, यस क्यों नहीं, कहां से क्लासिफिकेशन की शुरुआत हुई। बच्चों, सबसे पहली बात तो क्लासिफिकेशन की जरूरत ही क्यों पड़ी। देखो, जब पुराने टाइम थे ना, तब कुछ ही एलिमेंट्स नोन थे। जिस चीज की जैसी रिक्वायरमेंट थी वैसे यूज कर लिया गया, गिनती के एलिमेंट्स थे। धीरे धीरे एलिमेंट्स की डिस्कवरी होने लगी, ज्यादा एलिमेंट्स होने लगे। उनको अगर क्लासिफाई नहीं करेंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से स्टडी नहीं कर पाएंगे। एक एलिमेंट कैसे रिएक्ट करता है, दूसरा हमारे कैसे यूज का है, पता नहीं चलेगा। एक जैसी प्रॉपर्टी को एक जगह रखेंगे तो उनको यूज करना, इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। इसीलिए क्लासिफिकेशन की शुरुआत हुई। तो जो सबसे पहला अटेम्प्ट आया वो किया डॉबर्नियर ने। सबसे पहला अटेम्प्ट डॉबर्नियर ने किया क्लासिफाई करने का, और उन्होंने एलिमेंट्स को ट्रायड्स में क्लासिफाई कर दिया। डॉबर्नियर ने जो ट्रायड्स दिए वो क्या थे, उनका क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या था, देखते हैं। उन्होंने 3 एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रखा। जैसे पहला ट्रायड, उनको वो 3 ट्रायड ही क्लासिफाई कर पाए, सिर्फ 9 एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर पाए, लेकिन बहुत अच्छा अटेम्प्ट था, यहां से शुरुआत हो गई। ठीक है, जो सबसे पहला ट्रायड था वो था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। दूसरा वाला जो ट्रायड था वो हमारा सेकेंड ग्रुप का हो गया था। इसमें स्ट्रोंशियम था, कैल्शियम था, बेरियम था। इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये आ गया आपका कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। और जो तीसरा ट्रायड था मेरे प्यारे बच्चे लोग, वो था कौन सा, आज जो 17th ग्रुप में है, हैलोजेंस को उन्होंने क्लासिफाई कर लिया। किसमें, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये उन्होंने 3 ट्रायड्स बना दिए। और ये जो ट्रायड्स थे 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3, उन्होंने कहा कि इनकी सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी है, इन तीनों की प्रॉपर्टी एक जैसी, और इन तीनों की कैसे, बड़ा ही थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा था, लेकिन था बढ़िया। जैसे अगर उन्होंने कहा कि ये फर्स्ट एलिमेंट है, इसको हम फर्स्ट नाम दे देते हैं, इसको सेकंड ट्रायड में, और इसको नाम दे देते हैं थर्ड ट्रायड में। उन्होंने कहा कि जो ग्रुप में पहला और तीसरा एलिमेंट है ना, उनके मासेस का जो एवरेज होगा वो सेकंड वाले एलिमेंट का है। जैसे एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, चलो। हमें मालूम है लिथियम का एटॉमिक मास 7 है, पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 है। ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो इसका आ जाएगा, देखिए निकाल के देखिए क्या, 7 + 39 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा, 46 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 23। सोडियम का होता है ना 23 होता है। तो इस तरीके से, लेकिन ये मतलब सिर्फ 3 ही ट्रायड बना पाए, हर जगह पे ये अप्लाई नहीं हो पाया, ये चीजें सही तरीके से हो नहीं पाई, लेकिन ये बहुत अच्छा एक अटेम्प्ट था और उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी थी। हम बहुत ब्रीफली इनको लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, जो अब हम लोगों को यूज होने वाली है, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होगी। तो एक टॉपिक में हम लोग इनको कर देंगे। तो सबसे पहले डॉबर्नियर के ट्रायड्स थे। इसके बाद जो सेकेंड अटेम्प्ट था, बढ़िया अटेम्प्ट था, बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट था। उस टाइम तक कुछ 56 एलिमेंट्स नोन थे। कौन से, कितने, 56 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे, काफी एलिमेंट्स थे। यहां पर आए न्यूलैंड की ऑक्टेव्स। क्या नाम दिया उनको, ऑक्टेव्स। किन्होंने दिए,
न्यूलैंड ने दिए। न्यूलैंड साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा कि अगर एलिमेंट्स को हम लोग इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के आधार पे रखेंगे तो हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट से प्रॉपर्टी में मैच करेगा। कैसे भला? ऑक्टेव नाम क्यों दिया? ऑक्टेव नाम दिया सरगम से। जैसे सरगम होते ना, सारे गामा पा धा नी सा, फिर सारे गामा पा धा नी सा, बार बार रिपीट होता है सेम चीजें। तो उन्होंने कहा कि ये जो प्रॉपर्टीज हो रही है ना, ये रिपीट हो रही है। पहले जैसे से फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं है लेकिन आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए इसीलिए 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से अगर एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए तो 8वां एलिमेंट पहले से मैच कर रहा है, 9वां एलिमेंट दूसरे से, 10वां इससे, 11वां इससे, इस तरीके का उन्होंने रखा कि रिपीट कर रही है, पीरियोडिक फंक्शन हो गया प्रॉपर्टीज का। लेकिन यहां पर वो पहले 20 एलिमेंट्स तक सही तरीके का क्लासिफिकेशन दे पाए, जो उन्होंने अरेंज कर दिया सारे एटॉमिक मासेस के आधार पे एलिमेंट्स को, और अरेंज करने के बाद देखा कि शुरू के 20 एलिमेंट्स तो इसको कैल्शियम तक बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे थे, लेकिन उससे आगे वाले एलिमेंट्स इसको फॉलो नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे, देखते हैं बात क्यों नहीं कर पा रहे थे। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल मैं अभी बताती हूँ, अभी तुम लोगों को देख के समझ ही आ गया होगा कि यहाँ पर अगर एलिमेंट नंबर 12 होगा तो ही इसकी प्रॉपर्टी मैच होगी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे लोग जरा बताओ, जरूरी है क्या जो डिस्कवरी होगी वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के आधार पे ही होगी? जरूरी है क्या? नहीं ना। कभी भी कोई भी एलिमेंट डिस्कवर हो सकता है यहाँ 12th वाला एलिमेंट डिस्कवर ही ना हुआ हो और 14th डिस्कवर हो गया और 12th 13th डिस्कवर ही नहीं हुआ। तो ऐसा तो नहीं है जो डिस्कवर हुआ उसकी प्रॉपर्टी यहाँ मैच करेगी ही करेगी। लेकिन जब इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के आधार पे रखा, मान लो 12 और 13 डिस्कवर नहीं हुए, तो उन्होंने 14 जो था वो यहाँ रख दिया। 14th वाला एलिमेंट, एटॉमिक मास की बात नहीं करेंगे, 14th वाला जो था उन्होंने यहाँ रख दिया। भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रखा गया, लेकिन अब तुम बताओ इसकी प्रॉपर्टी यहाँ मैच होती है, यहाँ मैच होती है? एक्चुअली यहाँ होनी चाहिए थी ना। डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई तो आगे के सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो गई। किस्मत से शुरू के 20 एलिमेंट सीरीज में ही डिस्कवर हो चुके थे, इसीलिए वो सही सेट हो गए। लेकिन यहां पर एक चीज सही हुई कि बेशक से यहां गड़बड़ हो गई, लिमिटेशन आई, लेकिन रास्ता तो खुल गया ना अगले साइंटिस्ट को काम करने के लिए। तो इससे अगले वाला जो रास्ता आया वो किसका आया? मेंडलीव का क्लासिफिकेशन का था। उसने नींव रखी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की। एलिमेंट्स को बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से उन्होंने क्लासिफाई किया और बहुत ही बढ़िया नींव रख दी, जिसके पे ही बेस होकर के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना और हम उसको आज भी स्टडी करते हैं और बहुत ही सिस्टमेटिक स्टडी है वो। उन्होंने क्या किया? मेंडलीव ने जो किया, तब तक जो एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, देखना जरा, न्यूलैंड के ऑक्टेव के टाइम 56 एलिमेंट्स डिस्कवर थे। मेंडलीव ने जब डिस्कवर किया, मतलब पीरियोडिक टेबल बनाया, उस वक्त 63 एलिमेंट्स जाने जा चुके थे। एलिमेंट्स बढ़ गए, डिस्कवर होते रहते हैं बच्चों। आज अगर हम देखें तो पता है कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। इनमें लास्ट वाले मैनमेड भी हैं। तो ये तो डिस्कवरी होती ही रहेगी, रुकेगी तो है नहीं। न्यूलैंड ने उसी जगह पे काम करना शुरू किया, मेंडलीव ने उसी जगह पे काम करना शुरू किया जहां पे न्यूलैंड की लिमिटेशंस आ रही थी। जैसे अगर 63 एलिमेंट्स थे ना, तो मेंडलीव ने क्या किया? 63 कार्ड्स बनाए। कार्ड इस तरह से बना दिया, हर एलिमेंट को एक कार्ड दिया और उस कार्ड में एलिमेंट का एटॉमिक मास लिखा, उसके हाइड्राइड्स यानी कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ऑक्साइड्स की प्रॉपर्टी उन्होंने लिखी उसमें, मतलब केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सारे कार्ड में लिख करके मेंशन कर दी और उनको अरेंज करना शुरू कर दिया। सिमिलर प्रॉपर्टी वाले कार्ड्स को एक साथ किया और तुम्हें मालूम है बिल्कुल वही अरेंजमेंट आ रहा था जो न्यूलैंड के ऑक्टेव्स का था। हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट से पीरियोडिक प्रॉपर्टी में मैच कर रहा था, केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी में मैच कर रहा था। उन्होंने अरेंज करना शुरू किया, लेकिन जो उनकी खासियत थी वो उन्होंने ये रखी कि भैया अगर कोई एलिमेंट
केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज में किसी एलिमेंट से ग्रुप में मैच नहीं कर रहा है तो वहां उन्होंने जबरदस्ती नहीं रखा, जगह खाली छोड़ दी, प्रिडिक्ट किया। तुम्हें पता है सिलिकॉन जर्मेनियम उस टाइम तक डिस्कवर नहीं हुए थे। मेंडेलीव ने कहा कि इन जगह को खाली छोड़ो, यहां कभी कोई ना कोई एलिमेंट आएगा और ऐसी प्रॉपर्टी का होगा, और यकीन मानो वो प्रॉपर्टीज एज इट इज हुई जो मेंडेलीव ने प्रेडिक्ट की थी। उन्होंने सेम प्रॉपर्टी वाला प्रेडिक्ट करके जगह खाली छोड़ने वाला कॉन्सेप्ट छोड़ दिया, सो दैट कि प्रॉपर्टी मैच हो और जो अभी येट टू बी डिस्कवर्ड एलिमेंट है उनकी जगह यहां आएगी, ऐसी प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट यहां आएगा और वो कहलाएगा, जो उसका नाम दिया जाएगा। तब उन्होंने उनको नाम दिया था एका, EKA, एका। एल्यूमिनियम के नीचे जो एलिमेंट आने वाला था उसका नाम दिया एका एल्यूमिनियम, और सिलिकॉन के नीचे जो आने वाला था उसका नाम दिया एका सिलिकॉन, और वो प्रॉपर्टीज बिल्कुल सही वैसे की वैसी मैच हुई, बट जब बाद में फ्यूचर में वो डिस्कवर हुए। तो यहाँ पे एक मैंने ब्रीफ हिस्ट्री दी है आप लोगों को ट्रायड्स की और ऑक्टेव्स की, न्यूलैंड के ऑक्टेव्स की और मेंडेलीव के पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की। मेंडेलीव के पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में एक इंपॉर्टेंट बात ये थी कि बहुत अच्छे से क्लासिफाई तो हुआ, येट यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस थी। उन लिमिटेशंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। लिमिटेशंस क्या थी? लिमिटेशंस ये थी कि सबसे पहली थी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। इसको ऐसे लिखते हैं, एलिमेंट है ना, हम मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे, हाइड्रोजन। और ये क्या है? लिमिटेशंस ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ये बच्चों हिस्ट्री है, इसके बारे में जानना जरूरी है। इससे आगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, मैं इससे आगे वाले टॉपिक्स में कराना शुरू करूंगी, लेकिन इसके बिना कनेक्ट नहीं हो सकती चीजें, इसीलिए हम कनेक्ट कर रहे हैं। हाइड्रोजन की पोजीशन मेंडेलीव नहीं बता पाए। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन मैच कर रहा था पहले ग्रुप से भी और इससे हेलोजन से भी मैच कर रहा था, यानी कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज करके भी रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके भी रिएक्ट करता है। तो उसकी पोजीशन डेफिनेट मेंडेलीव नहीं बता पाए। और तुम्हें बताऊं, वो पोजीशन आज भी डेफिनेट नहीं है। आज भी हम लोग हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल से अलग रख करके पढ़ते हैं, अलग से पढ़ते हैं, किसी भी ग्रुप के साथ इकट्ठा हाइड्रोजन को हम नहीं पढ़ते हैं। दूसरी लिमिटेशन थी पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। बच्चों आइसोटॉप्स क्या होते हैं? आइसोटॉप्स वो एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है और एलिमेंट सेम होता है। वो एटॉमिक मासेस डिफरेंट हो सकते हैं नेचर में, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन आपको नेचर में ऐसे भी मिलता है, क्लोरीन आपको नेचर में ऐसे भी मिलता है तो सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट है, लेकिन क्योंकि एटॉमिक मासेस अलग हैं और मेंडेलीव ने अरेंज कैसे किया था? इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के आधार पे। तो इस हिसाब से इसको अपना अलग जगह होनी चाहिए और इसकी अलग जगह होनी चाहिए, लेकिन भाई साहब ये तो सेम एलिमेंट है, अलग जगह कैसे दे दें? तो इस बात का जवाब मेंडेलीव नहीं दे पाए थे और इसी लिमिटेशंस के साथ ये वाली थ्योरी भी पब्लिश हो गई थी। और पता है तीसरा जो था, तीसरी जो लिमिटेशन थी ना, वो मेंडेलीव ने कहीं कहीं चीटिंग की थी। उन्होंने अपना जो लॉ था वो क्या बोला था, क्या कहा था उन्होंने कहा था कि जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। यानी कि जो केमिकल और पीरियोडिक फिजिकल प्रॉपर्टीज है किसी भी एलिमेंट की, वो पीरियोडिक फंक्शन है, यानी कि रिपीट करती हैं। कैसे? अगर हम उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के आधार पे रखें, तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस पे रखना चाहिए था, लेकिन कहीं कहीं उन्होंने चीटिंग की। उन्होंने केमिकल पीरियोडिक फिजिकल प्रॉपर्टी को ज्यादा तवज्जो दी, कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा था। अपने पीरियोडिक टेबल में देखना जरा, निकल और कोबाल्ट का एटॉमिक मास देखना, उल्टा है। जिसका मास ज्यादा है वो बाद में रखा हुआ है, जिसका मास कम है वो पहले रखा हुआ है। हालांकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो जस्टिफाई हो गया, एटॉमिक नंबर के आधार पर बिल्कुल सही बैठा हुआ था, लेकिन एटॉमिक मास के आधार पर थोड़ी सी गड़बड़ थी।
ऐसी ऐसी चीटिंग एक दो जगह मेंडलीव ने की। क्यों? क्योंकि वो जो थी ना पीरियोडिक फंक्शन को जस्टिफाई कर रही थी, सेम केमिकल प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को एक जगह रखने में, अदरवाइज प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो जाती है अगर एटॉमिक मासेस को एज इट इज रखते। तो वो क्या था डिस्टर्बेंस की उन्होंने किसमें? इन एटॉमिक मासेस। अरेंज करते टाइम ज्यादा वाले को पहले रख दिया, कम वाले को बाद में रख दिया। एग्जांपल दिया ना मैंने निकल और कोबाल्ट करके, देखना जरा आप जरूर, अभी ढूंढो, आपको अभी कभी पता चलेगा। बच्चों ये वाला जो टॉपिक था मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ, दिस वाज अ ब्रीफ हिस्ट्री। किसके लिए? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के लिए। इससे अगले वाला जो टॉपिक लेके आने वाली हूं मैं, वो पूरा होने वाला है, लंबा टॉपिक चलेगा, डिफरेंट वीडियोस बनेंगी जिसमें हम बात करने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो ट्रेंड्स फॉलो होते हैं हम उसकी बात करेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी की, इलेक्ट्रॉन गेल एंथैल्पी की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, साइज ऑफ एटम की, मेटेलिक प्रॉपर्टी की, सारे डिस्कशंस हम करने वाले हैं आने वाले वीडियोस में। तो इस टॉपिक को बिल्कुल कहीं से भी मिस ना हो जाए, तो इसको इसी सीरीज में देखना एक एक करके। और जितनी एबनॉर्मेलिटी है, एक्सेप्शन, केमिस्ट्री में बोलते हैं ना एक्सेप्शन, वो एक्सेप्शन के कारण भी मैं जरूर बताऊंगी आप लोगों को, किन वजहों से ये एक्सेप्शन होते हैं। तो कंटिन्यू करते रहिए, बने रहिए वीडियो के साथ, चैनल के साथ, खूब सारा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। मिलती हूँ अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, स्टडी हार्ड।